I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. आज हमारे साथ है प्रशांत माली who scored 117 marks in the MHSET law examination. इन्होंने अपने grade 12th के बाद ये एग्जाम दिया है and he prepared for this examination only for a period of 3 months, जिसमें भी there were several sections that he left. जैसे इंग्लिश और मैथ्स का उन्होंने प्रेपरेशन ज्यादा नहीं किया. Despite that, he scored 117 marks. So let's talk to him today. Let's get to know his strategy and understand that how do we need to prepare for this exam. Hi Prashant, welcome to the channel. हमारे व्यूअर्स को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए. उससे पहले गिव अस एन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में हमको बताइए एंड आल्सो टेल अस कि आपने इस प्रिपरेशन की शुरुआत कब और कैसे करी. मैम मैं साइंस स्ट्रीम से था और मेरा 12th अभी पास आउट हुआ था मैं. और मैंने प्रिपरेशन जुलाई में स्टार्ट किया था, एट एंड ऑफ जून एंड एट स्टार्ट ऑफ जुलाई. ओके, 3 months पहले. 3 months. सो एग्जाम आपका अक्टूबर में था, स्टार्टिंग अक्टूबर वीक, तो यू हैड 3 months पीरियड ऑफ टाइम. तो यस मैम. इसके अलावा जैसे प्रशांत आप ऑलरेडी ग्रेड 12th में थे, तो उस टाइम पे भी एक ये हेक्टिक जो बोर्ड्स का टैग है वो लगा होता है दिमाग में. बोर्ड्स की प्रिपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता रहती है. तो जब आप 12th में एंटर किए, क्या आपका प्लान था लॉ करने का या फिर आपका प्लान सडनली क्रिएट हुआ? नहीं मैम, मेरा प्लान पहले से ही था, बट मुझे कुछ भी पता नहीं था कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या करना है. हम्म. ओके. तो प्रशांत आपने और एग्जाम्स भी दिए, जैसे 5 year लॉ की अगर बात करें तो क्लैट, एलेट, स्लैट, ये एग्जाम्स और भी पॉपुलर हैं. तो आपने ट्राई किया इन एग्जाम्स के लिए? नहीं मैम, मैंने अगर मुझे पता होता तो मैं दे पाता, बट मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी या फिर वैसे कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुझे नहीं मिले थे. अच्छा. इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसकी वजह से नहीं दे पाया. अच्छा, तो एमएचसेट के बारे में आपको कैसे पता लगा? यहाँ पर लोकल कॉलेजेस में महाराष्ट्र में तो एमएच सेट ही चलता है. फिर वहाँ हम्म. कॉलेजेस से पता चला कि एमएच सेट एग्जाम होती है और वो एग्जाम देना पड़ेगा. ओके. तो अब प्रशांत बात करते हैं आपकी प्रेपरेशन की. आपने इस प्रेपरेशन को कैसे किया? क्या बुक्स मटेरियल्स यूज करे, क्या सोर्सेज यूज करे अपनी इस प्रेपरेशन के लिए, वो थोड़ा हमको बताइए. मैम, सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था पैटर्न डिकोड करने से. और हम्म. पैटर्न के लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखे, जैसे कि आपका भी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएच सेट हम्म. 5 years. और वैसे हम्म. वो वीडियो से शुरुआत किया था, पैटर्न डिकोड किया. और उसके हम्म. बाद हर सेक्शन के कौन से बुक यूज करने हैं, हम्म. ये सब बुक ले. और फिर बाद में मैंने लॉजिक से शुरुआत की थी. लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक से. का. हाँ. तो और प्रशांत आप. हम्म. और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एमके पांडे, यहाँ यहीं से शुरुआत की थी. अच्छा, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपने यूज करी आरएस अग्रवाल, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए एमके पाटिल. यस मैम. ओके. एंड बाकी और सेक्शंस कैसे कवर करे? बाकी सेक्शन के लिए मैंने लीगल रीजनिंग के लिए आपके वीडियोस थे वो देखे. हम्म. और करंट अफेयर्स के लिए भी आपके जो वीडियोस थे, इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो देखे. और लीगल रीजनिंग के लिए मैंने यूनिवर्सल गाइड फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ये किया था. हम्म. एंड करंट अफेयर्स के लिए टिट्स एंड ज्ञानम एंड आपके वीडियोस थे, वो वीडियोस देखे थे मैंने. अच्छा, और इंग्लिश और मैथ्स? इंग्लिश के लिए मैंने एसपी बख्शी एंड वर्ड्स पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस. एंड मैथ्स मैथ्स का मेरा अच्छा था, इसलिए मैंने मैथ्स कहीं से भी नहीं किया. किया ही. और ये मेरी भूल भी थी क्योंकि मैंने मैथ्स टोटल सेक्शन नहीं किया था, सिर्फ मेरे बेस पर गया था. इसकी वजह से मेरे बहुत क्वेश्चंस रह गए थे मैथ्स के. ओके. एंड जैसा कि मैंने व्यूअर्स को भी बताया कि इंग्लिश में भी शायद आपने ज्यादा कुछ प्रेपरेशन नहीं किया था.
यस मैम, मैंने इंग्लिश में भी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। मतलब मैंने इंग्लिश पूरा टोटली इंग्लिश छोड़ दिया था। मैंने बुक्स लिए थे, सब किया था, बट मैं प्रिपरेशन ही नहीं किया था इंग्लिश का टोटली। अगर मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन करता तो मेरा स्कोर और 15 मार्क्स से तो बढ़ जाते और 132 या फिर 133 स्कोर हो जाता। मैंने इंग्लिश टोटली छोड़ दिया था। ओके। तो इसके बाद प्रशांत हमको ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या था, आप कितना टाइम देते थे प्रेपरेशन को? एट फर्स्ट जो भी पहले 2 मंथ से, तब मैंने उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया था। मैं सिर्फ 2 या 3 आवर्स देता था, या फिर कभी कभी उतना भी नहीं देता था। बट जब लास्ट मंथ रह गया था और एग्जाम्स की सभी तरफ ज्यादा तैयारी हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी ना, तब मैंने शुरू किया था। और तब मैं दिन में से 8 या 10 घंटे देता था। ओके। हाँ, और हर सेक्शन के लिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता था हर दिन। एवरी डे? अच्छा। Yes. अच्छा, ऐसा बहुत होता है बिकॉज स्टूडेंट्स क्या ट्राई करते हैं, लॉ क्योंकि नया होता है तो दे गिव टाइम टू लीगल एप्टीट्यूड मोर एंड फिर वो और सेक्शंस कवर करते हैं। बट आई Yes. थिंक इन योर केस दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो कि ये अच्छी Yes, बात है कि आप रोज ही टाइम निकाल रहे थे उस सेक्शन के लिए। तो प्रशांत आपको क्या डिफिकल्टी आई प्रेपरेशन में? मतलब मैम, एट फर्स्ट मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैंने बहुत लेट शुरू किया था एग्जाम हम्म। प्रिपरेशन के लिए। हम्म। मैंने बहुत लेट शुरू किया था एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एट लास्ट मोमेंट शुरू किया था। एंड कुछ पता नहीं था, मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते थे, कुछ भी पता नहीं था। हम्म। ये ऐसे डिफिकल्टीज थी। और एमएच से तो उनके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो रिलीज नहीं करती, हम्म। और उनके लिए एट लास्ट लास्ट में मैंने आपकी वीडियोस आप तब मिले मुझे, जो भी। अच्छा। हम्म। तो आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है एमएचसेट एग्जामिनेशन को लेके कि किस टाइप का पैटर्न आता है? बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स भी काफी कंफ्यूज रहते हैं एमएचसेट को लेके। ऑल्दो हम अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा रहे हैं पास्ट ईयर पेपर्स एंड एमएचसेट का मटेरियल, बट एट द सेम टाइम आप भी, क्योंकि आप ये एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं एंड यू हैव डन सम रिसर्च, तो उसके अकॉर्डिंग हमको बताइए कि किस टाइप का पेपर एमएचसेट में आता है। एमएच सेट का एग्जाम, मतलब उनका पहले फिक्स रहता था सिलेबस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, या फिर इतने क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन में, इस टाइप, मतलब लीगल रीजनिंग के सेक्शन ज्यादा थे लीगल में। हम्म। बट इस पूरा चेंज किया था उन्होंने। लीगल रीजनिंग में लीगल जीके का बहुत ज्यादा आया था। हम्म। बट हर साल वैसा होता, लीगल रीजनिंग में जो भी 30 क्वेश्चन होते थे, 30 के 30 पूरे लीगल रीजनिंग के होते थे। एंड इस हम्म। साल बहुत बड़ा चेंज ये था कि उन्होंने जम्बल हम्म। था, ये सभी सेक्शन वाइज नहीं थे, और किसी भी सेक्शन के कितने भी क्वेश्चंस थे, फिक्स नहीं था पैटर्न। इस नहीं था पैटर्न। अदरवाइज जैसे हमारा जो पैटर्न फिक्स होता है, वो आपने जो पढ़ा होगा उसके बारे में बताइए कि क्या आपको लगा था कि किस टाइप का पैटर्न आएगा? मैम, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते थे, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते थे, और इस साल भी इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस ही थे, क्योंकि एग्जाम 2 लैंग्वेज में होती है, मराठी और इंग्लिश में। हम्म। हम्म। इंग्लिश इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस थे। एंड बाकी अब अगर हम जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चंस आते थे। बट हम्म। इस साल वैसा नहीं मतलब। एंड हर साल करंट अफेयर्स के 40 में से 20 से ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते थे, बट इस साल वैसे हम्म। नहीं हुआ था। पूरा हम्म। करंट अफेयर्स जो थे बहुत कम थे, सिर्फ 7 या 8 ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। हम्म। और साल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कम होते थे, और उसमें भी लीगल जीके ज्यादा होता था। बट इस साल लीगल जीके लीगल रीजनिंग में आया था, एंड जनरल नॉलेज भी नहीं था। हम्म। वो टोटली जनरल लीगल जीके कुछ भी जनरल नॉलेज में नहीं आया। एंड ओके। लीगल रीजनिंग के 30 के 30 क्वेश्चन लीगल रीजनिंग के आते थे। बट इस हम्म। साल वैसा नहीं हुआ, लीगल जीके का आया था। हम्म। और मैथ्स? मैथ्स के 10 क्वेश्चंस थे, एंड मैथ्स के भी क्वेश्चंस 7 या 8 ही क्वेश्चंस आए थे इस साल। हम्म।
ओके, तो ये ओवरऑल पैटर्न था। प्रशांत, मॉक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने मॉक्स दिए थे इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड आर दे यूजफुल? यस मैम, मैंने मॉक्स दिए थे, बट मॉक्स जो भी थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर उनके एनालिसिस के बेसिस पर थे। बट इस बार जो भी चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ ना, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुआ, बट मॉक्स आर यूजफुल एंड मॉक्स देना ही पड़ेगा। ऑलराइट। तो प्रशांत, आपका कोई फाइनल नोट जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएचसेट एग्जामिनेशन के लिए, उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? मैम उनको मॉक्स तो देना ही पड़ेगा, मॉक्स तो कंपलसरी है। एंड कुछ भी सेक्शन उन्हें नहीं छोड़ना है। मैंने जैसे इंग्लिश एंड मैथ्स टोटली छोड़ दिया था, वैसे कुछ भी सेक्शन, अगर मैं इंग्लिश या मैथ्स नहीं छोड़ता तो आज मेरा स्कोर 130 से 130 प्लस हो जाता। वैसा कुछ भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, हर मस्त। ओके, ओके। सो गाइस, दैट वाज प्रशांत विद अस। आपने देखा कि उनकी क्या स्टोरी थी। उनको फॉलोइंग इंस्टाग्राम ऑल्सो, इसकी वजह से मुझे वो भी बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि ये बताना रहेगा, क्योंकि सीईटी सेल के जो भी अपडेट्स आते थे, मतलब इस साल जो भी चेंज हुए थे, सडन चेंज हुए थे, और जो भी उसके अपडेट्स आते थे, बहुत कंफ्यूज्ड था। एंड मैं आपको इंस्टाग्राम कर रहा था, इसकी वजह से वो अपडेट्स मुझे इजीली मिल जाते थे वहां पर। ऑलराइट। सो गाइस, ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यू वांट टू बी रेगुलर, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको इमिडिएटली पता लगता रहे जो भी चेंजेस हैं। कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है वो आपको पता लगता रहे। एंड एट द सेम टाइम कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, इवन इफ you want to create a career in law field, you're not giving any examination also, तब भी it will help you because we keep sharing a lot of legal updates. प्रशांत की स्टोरी से आई एम श्योर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, कुछ क्लैरिटी आई होगी कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे आपको करनी है। थैंक यू प्रशांत फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे एंड शेयरिंग योर स्ट्रेटजी विद आवर aspirants and students. Wish you all the very best for your future. थैंक यू।